जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद नदीम गुजरांवाला से हमारे यूट्यूब के फॉलोवर हैं। तो उनका सवाल था कि उस्ताद मोहतरम आपने हड्डी और जोड़ की जो है ना बात हमें समझाएं, कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में भी ये बातें बताई हैं। ठीक है, शायद आपने ना देखी नहीं है। ठीक है, या आपने ज़्यादा जो है ना देखी नहीं है गौर से। ठीक है, बात यह है कि ये मैं हड्डी और जोड़ पे अलग वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, हमारे यूट्यूब के फॉलोवर हैं, उनका मैसेज था। कुछ बाज़ दोस्त सवाल करते हैं कि उस्ताद मोहतरम कि आपको जो दोस्त मैसेज करते हैं, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट जाके देखें तो दोस्त हमें सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो भी हम उसी हिसाब से बनाते हैं ना। दोस्त हमें कॉल करते हैं, हमारे फॉलोवर कॉल करते हैं सीखने के लिए कि उस्ताद मोहतरम हमें ये बताएं, हमें ये बताएं। हम उस हिसाब से फिल्म जो है ना वीडियो अपलोड करते हैं। जो भी दोस्त हमें सवाल करते हैं तो उनके जवाब में हम जो है ना वीडियो बनाते हैं। बाज़ दोस्त कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम आँख कैसी होनी चाहिए। बाज़ दोस्त कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम आपने जोड़ा लगाने के लिए ये बातें बताई हैं। अभी जो बात चल रही है कि उस्ताद मोहतरम हड्डी जोड़, मैंने पहले भी बताया है, ये बात अलग वीडियो बनाने लगा हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हड्डी जो है ना, जोड़ा जब बच्चे पलाई में आते हैं तो दो बच्चे जो है ना पल रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चा छोटा रह जाता है। अक्सरियत में जो है ना बच्चा एक छोटा रह जाता है। तो देखें, ब्लड लाइन जो है ना कबूतर की अगर अच्छी है, ठीक है, तो पलाई में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो हड्डी में भी फ़र्क आएगा और जिस्म में भी ज़ाहिर बात फ़र्क आएगा। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हड्डी जो है ना स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस दोस्त ने सवाल किया है उसके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि हड बाकी सब के लिए भी है। जो दोस्त हमें लाइक फॉलो करते हैं बाकी दोस्तों के लिए भी, हड्डी सीधी नहीं होनी चाहिए, हड्डी में रेब होनी चाहिए। ठीक है, हड्डी जिस तरह ये देखिए, पर है, पर में रेब है। ठीक है, बाज़ दोस्त कहते हैं कश्ती होनी चाहिए, कश्ती का जब वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, हड्डी नॉर्मल भी हो तो स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। सीधी हड्डी वाले कबूतर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है, हड्डी ऐसे आप हाथ लगाए और जब हड्डी ख़त्म हो तो जोड़ पे सीधी चल जाए। ठीक है, जोड़ जो है कबूतर का वो नरम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर खुला है वो भी कोई बात नहीं। अगर ज़्यादातर दोस्त पसंद करते हैं बिल्कुल बंद जोड़। ठीक है, तो बात ये है कि कोई ऐसी ज़्यादा इश्यू नहीं है कि ऐसे होना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। ये अपने ज़हन की बात है। मैंने पहले आपको बताया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो एक बच्चा बड़ा पलता है तो एक बच्चा छोटा पलता है। जो छोटा बच्चा होता है थोड़ा सा हड्डी में ना हड्डी का साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये कोई बात नहीं है, ना कोई इशू है। बस ये एक ज़रूर आप देखें कि हड्डी की रेब ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, हड्डी की इस तरह रेब होनी चाहिए। जब आप इधर हाथ लगाएं तो हड्डी जब जिस जगह पे आके ख़त्म हो वहाँ आगे जोड़ होना चाहिए। ठीक है, जोड़ का और हड्डी का थोड़ा सा फ़र्क हो। ठीक है, बाज़ दोस्त कहते हैं कि एक उंगली से भी कम हो। ठीक है, एक उंगली भी अगर है ना तो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा कबूतर है। ज़रूरत यह है कि ब्लड लाइन देखने का मकसद है। ठीक है, जो मैंने बातें बताई हैं, कबूतर सीने में गोल ना हो, सीने से कबूतर गोल ना हो। ठीक है, ज़्यादा मांस दोनों साइडों पे ना हो। ठीक है, ये बात सबसे ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कबूतर के मैंने पाँव बताए हैं, जितने बारीक होंगे गोल नहीं होने चाहिए। ये जो कबूतर के पाँव हैं ना, ये गोल नहीं होने चाहिए, चपटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। तीसरी बात, कबूतर के जो पर हैं, ठीक है, पर मोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कुंदा जो है ना कबूतर का, ये मोटा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। ये बातें हैं जो कबूतर में जो है ना देखने में अच्छे कबूतरों की जो पहचान है। और ब्लड लाइन में जो मैंने बात बताई है, ठीक है, एक मैंने वीडियो दी है कि कबूतर का ब्लड किस तरह चेक करते हैं। ठीक है, कबूतर को जब इधर हाथ लगाएंगे पर के नीचे, ठीक है, ये देखें जिस तरह मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये नब्ज़ है कबूतर की। ठीक है, नज़दीक करके दिल भाई दिखाओ, ये कबूतर की नब्ज़ है। ये मैंने ये ऐसे लगाए, आप ऐसे जब हाथ लगाएंगे तो धड़कन कबूतर की महसूस होगी। ठीक है, जितनी तेज़ धड़कन कबूतर की होगी, जितनी तेज़ धड़कन होगी वो उतना ब्लड में तेज़ होगा। ठीक है, उसके हिसाब से मादी लगानी है कबूतर के। अगर ब्लड कबूतर का बहुत तेज़ है, ठीक है, ब्लड लाइन किसे कहते हैं, ब्लड बहुत तेज़ है। ठीक है, यहाँ से तो देखे ना कि बहुत गाढ़े हैं पंजे। ठीक है, बाज़ कबूतरों के यहाँ से पंजे बहुत गाढ़े होते हैं, ब्लड की रफ्तार धीमी होती है। ठीक है, ब्लड की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती है। ठीक है, तो अगर कबूतर की ब्लड लाइन जो है धड़कन थोड़ी सी मध्यम है, ठीक है, तो मादा की जो है ना आप तेज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर नर की तेज़ है तो मादा की स्लो लगा सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी की ये हड्डी की बात और जोड़ की बात और परों की बात, इधर मांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप हाथ लगाएं। ठीक है, यहाँ देखें बारीक, जितना बारीक होगा यहाँ कुंदा। ठीक है, इधर जोड़ नहीं होना चाहिए, इधर मोटा मोटा जोड़ नहीं होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुंदे में मोटापा जितना बारीक होगा उतना अच्छा कबूतर होगा। ठीक है, ये बात है जो दोस्त यूट्यूब पे में कॉल करते हैं कि उस्ताद मोहतरम मैसेज करते हैं कि उस्ताद मोहतरम आप हड्डी और जोड़ पे। ठीक है, दूसरी बात ये गर्दन है कबूतर की। ठीक है, इधर गर्दन जो है ना जितनी मोटी होगी, ठीक है, उतना वो कबूतर अच्छा नहीं होगा। गर्दन भी बारीक हो, ये जो गर्दन है ना, आप जब इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है, गर्दन भी बारीक हो और हार्ड हो। ठीक है, कबूतर सारा हार्ड होना चाहिए। ठीक है, पर रेशम होने चाहिए कबूतर के। ये जो बाहर वाले पर है ना, बाहर से कबूतर रेशम होना चाहिए। रेशम इसलिए होना चाहिए जब हवा चलती है, ठीक है, तूफ़ान आता है, वहाँ से कबूतर घर आ जाता है। जब बारिश आती है तो कबूतर जो नरम होगा, ठीक है, रेशम होगा, तो पानी ऊपर जो है ना बहुत कम भीगेगा कबूतर। ठीक है, बहुत कम भीगेगा कबूतर। ठीक है, जो खुश कबूतर होते हैं ना, ठीक है, वो जल्दी भीग जाते हैं। ठीक है, और सीने में जो मैंने ये बाल बताए हैं, ये देखें कितने बाल हैं। ठीक है, इधर बाल भी जितने कबूतर पे बाल ज़्यादा होंगे वो कबूतर उतना ब्लीड में और उड़ार में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे हड्डी नज़र नहीं आनी चाहिए कबूतर की। ये देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बाल है। ठीक है, और रेशम, ये अच्छे कबूतरों की पहचान है। ठीक है, मैंने एक ही जो है ना ब्लड लाइन की एक ही कबूतर की आपको का 3 वीडियो जो है ना दी हैं। ठीक है, आपके सीखने के लिए 3-4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं। ठीक है, यही बात आपको सिखाने के लिए। और जो आँख है, ठीक है, वो खुश्क और बाहर जो रिंग है कबूतर का वो वाइट होना चाहिए। अगर लाल आँख है या प्याजी आँख है या कोई भी आँख है, बाहर रिंग ब्लैक के बाहर वाइट कलर का रिंग होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं इस कबूतर की आँख। ये कबूतर बहुत अच्छे बच्चे उड़ा रहा है और इसकी परवाज़ अपनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मेरे दोस्त मियाँ साहब है दुबई वाले, उनका कबूतर है। ठीक है, दिल भाई दिखाए, मैंने आप दोस्तों को बताइए। ये देखें कबूतर की ना आँख देखें माशाल्लाह। कबूतर के रिंग जो मैंने एक दोस्त का सवाल था कि सादे मोहतरम आप दिखाएं हमें रिंग वो। ठीक है, ये ब्लैक आँख के बाहर जो रिंग है ना, ठीक है, वाइट होना चाहिए। ये कबूतर जब रात शाम को बैठ जाते हैं ना, ठीक है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे जितने बजे भी टाइम कबूतर का होता है तो ये घर आ जाते हैं। ये खसूसियात इन कबूतरों की है। खुश्क आँख, ठीक है,
सबसे ज़रूरी है। ये देखें, पलक देखें, ठीक है, कबूतर के जो है ना आँख देखें, कितनी मोटी आँख है, ये देखें, ये देखें, पलक से थोड़ी सी बाहर है आँख। ये कबूतर बैरी और जो है ना उनके हाथ नहीं आता, ऐसे कबूतर ना उनके हाथ नहीं आते कि ये बहुत तेज़ होते हैं। ये पीछे से भी देख लेते हैं, आगे से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इनकी नज़र जितना बारीक नूर होगा, अभी मैं नमी है मौसम में, धूप में दिखाऊंगा तो ये जो है ना आँख का नूर ये बहुत बारीक हो जाएगा। पलक देख लें, ठीक है, तो आँख देख लें, जूम देख लें कबूतर का, ठीक है। ये अच्छे कबूतरों की जो है ना पहचान है, ठीक है। पर मैंने जिस तरह ये देखें, मैंने आपको जब भी वीडियो बनाई है पर भी दिखाया है, ठीक है। पर कबूतर का अच्छा होना चाहिए, जितना पर बारीक होगा, ठीक है, और हार्ड होना चाहिए। ये देखें तीनों पर, ठीक है, ये तीनों पर जो है ना खुल ही नहीं रहे, बल्कि ये देखें नज़र ही नहीं आ रहे, एक दूसरे के नीचे हैं, ठीक है। ये तीन पर जब खोलेंगे तो तब पता चलेगा ये पर तीन, ये देखें ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जिन कबूतरों के पर ऐसे होंगे वो बहुत, ये देखें, नीचे चले जाते हैं पर, ठीक है, तीनों। इनकी रेब देखें किस तरह की है, ठीक है। ये नस्लदार कबूतर और जो ब्लड लाइन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिनकी परवाज़ बहुत ज़्यादा है और ब्लीड में सबसे ज़्यादा काम करने वाले कबूतर ये होते हैं, ठीक है। ये देख लें, जब ऐसे दिखाऊंगा पर तो देखें मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये तीनों चारों पर अंदर की तरफ चले गए हैं, ठीक है। ये जब खोलूँगा पर इनको दिखाऊंगा तो ये देखें ऐसे होंगे, ठीक है। जब छोड़ूंगा कि अंदर की तरफ चले जाएंगे। ये कबूतर की सबसे ज़्यादा क्वालिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों पर बराबर है, ठीक है। नोकदार भी हैं और तीनों पर देखें किस तरह बराबर है, ये देखें 19-20। जब मादा इसके साथ लगाऊंगा तो ये जो पारा है ना ये बड़ा होना चाहिए मादा का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कबूतर दिखाया है, मैं छोड़ के भी दिखाऊंगा, ठीक है। कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर देखें और बनावट देखें कबूतर की कैसी है। ये कबूतर की खसूसियात होनी चाहिए। जो भी कबूतर आप ब्रीड में डालें, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे उड़ाएंगे। जिस तरह ये मैंने कबूतर आपको दिखाया, इस तरह के कबूतर जितने भी आपके पास हैं ये देख लें, प्रैक्टिकल आप ज़रूर देखें। और जितने भी आपके पास कबूतर बच्चे उड़ाने वाले हैं, ठीक है, जेठ में, ये असू वाले में नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि असू में तो सब कबूतर अब गले से लेके कबूतर छोड़ें तो वो भी 4-5 घंटे जो ना उड़ार कर लेता है। जब आप दिल भाई ये दिखाएं, ठीक है, जब आप कहीं से भी कबूतर लेके आते हैं, ठीक है, तो जोड़ों में डालते हैं तो देखें कि जो है ना कबूतर कोई भी है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कबूतर की। सबसे बेस्ट कबूतर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया है वो भी, सीने पे मांस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तलियों में मांस नहीं होना चाहिए। अभी ये छोड़ के दिखाने लगे हैं दिल भाई, दिल भाई ये कबूतर दिखाएं, ठीक है, आप दोस्तों को दिखा देना कब कबूतर, बॉडी स्ट्रक्चर देखें कबूतर का। ये देखिए माशाल्लाह कबूतर की जो बनावट है, कबूतर की जो निहार बनतर है वो इसी तरह है कबूतर, ठीक है। जो भी परिंदा आपका इस तरह का होगा, ठीक है, जिस कबूतर के सीने पे मांस नहीं होता उनकी बनावट ही अलग होती है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कबूतर, ठीक है। तो क्वालिटी में जो है ना बहुत ही जो है ना कबूतर की क्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरह के कबूतर जिस दोस्त के भी पास हैं, ठीक है, अभी
जितने भी कबूतर आपके पास इस तरह के होंगे वो बहुत ही क्वालिटी उन कबूतरों की। ये देखिए पाँव नीचे नहीं लगा रहा, दोनों पाँव उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत कड़वे कबूतर होते हैं इस तरह के, ठीक है। जितने भी परिंदे हैं दिल भाई बाहर निकालो, अभी मैं फिर दोस्तों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो दोस्त हमें कॉल करते हैं कि उस्ताद मोहतरम कबूतर किस तरह का होना चाहिए, हड्डी कैसी होनी चाहिए, जोड़ कैसा होना चाहिए, ये मैंने कुंदा भी बता दिया है, पर भी बता दिया है, हड्डी भी बता दी है कि हड्डी जो है ना पलाई में थोड़ी सी छोटी भी रह जाती है। अगर छोटी भी है तो थोड़ी रेब पूरी होनी चाहिए कबूतर की, ठीक है। तो अच्छे कबूतरों की ये पहचान है। दिल भाई इधर दिखाओ, ठीक है। अभी थोड़ी सी धूप है तो कबूतर का आइज़ दिखाता हूँ। वाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ, काली आंख के बाहर जो कबूतर का रिंग है ना वाइट, वो इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, जितना धूप होगी उतना नूर बरी करेगा। बात यह है कि अच्छे कबूतरों की पहचान, अच्छे कबूतरों की क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए कि जो दोस्त, जाहिर बात है सीखेंगे तो आप आगे जोड़ा लगाएंगे ना। ये कबूतर मैंने पकड़ा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसके सीने पे बिल्कुल मांस नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्लिम कबूतर है। तो इंशाल्लाह जो भी दोस्त कॉल करते हैं कोशिश करते हैं उनको जो फरमाइश होती है उसके मुताबिक ही वीडियो बनाएं। जी दोस्तों, आगे जो मौसम चेंज हो रहा है पहले भी मैंने बताया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना फार्मूला बताएंगे। तो दोस्तों की कॉल थी कि उस्ताद मोहतरम मौसम चेंज हो रहा है, कबूतरों को क्या देना चाहिए। तो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो पे बताएंगे क्या आगे ट्रीटमेंट करनी है मौसम चेंज होने की कबूतरों की। जी दोस्तों, मैं उस्ताद नदीम गुजरांवाला से, अस्सलाम वालेकुम।